कोटि जन्म के कोटि कोटि पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो नाथ द्वारा की यात्रा का सौभाग्य मिलता है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको जन्म यहां मिला है। ऐसे नाथ द्वारा में आना और भागवत के मंच पर आना, जहां सुनने वाले इतने विद्वत समुदाय के लोग बैठे हैं, ये माँ शारदे की हम पर विशेष कृपा है और हमारा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे सुधी श्रोताओं के बीच में महाकाली परिवार के आमंत्रण से पधारे हैं। मैं मंच से आप सभी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। हम सब शब्द पुत्रों की आराध्या माँ सरस्वती वीणा पाणी को नमन प्रेषित करता हूं। भागवत भगवान के श्री चरणों में पूरे मंच की ओर से नमन, पूज्यपाद अविचल जी के श्री चरणों में मंच का नमन, संघ में विराजे महात्मा जी के श्री चरणों में भी मंच का नमन, महाकाली परिवार के वरिष्ठ जनों तक भी मंच का नमन, माताओं के श्री चरणों में भी नमन, नाथ द्वारा के सुधी श्रोता, जैसा कि लोकेश भाई ने बताया कि आप लोग नाथ द्वारा के क्रीम श्रोता हैं। बाहर के कवि सम्मेलनों में आपका आयात किया जाता है। ऐसे क्रीम श्रोताओं को भी मेरा नमन। जो कवि सम्मेलन सुनने आए हैं उनको तो नमन, जो महाकाली परिवार के प्रोटोकॉल में यहाँ फंसे हुए हैं, उन्होंने ताली बजाई जिसकी मन की बात मैंने कही। भैया थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा देना। क्या है कि लाखों की संख्या में जब श्रोता बैठे हो तो माइक की आवाज बड़ी कर देनी चाहिए। अब ये वो जमाना तो रहा नहीं कि शुद्ध पुराण में 88,000 ऋषि मुनियों को बिना माइक से ऋषि ने संबोधित किया। अब तो इतने श्रोताओं में भी माइक की जरूरत पड़ती है। वो तेजवान लोग थे उस समय के। आप सभी के श्री चरणों, अब माइक सही हुआ है। माइक के लाल को भी मेरा नमन, आपको नमन है। अच्छा, कूलर बंद हुआ, इससे ये फर्क भी पड़ा। कूलरों को भी नमन, पंखों को भी नमन, आपने जो भोजन प्रसादी ग्रहण की उनको भी नमन। हमने भी एक जगह बड़ा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया और श्रीनाथ जी में भोजन तो होता ही नहीं। आप कहीं भी अन्न का दाना मुंह में डालो वो प्रसादी ही होता है। तो वो प्रसादी हमने ग्रहण की और जो आत्मा तृप्त हुई है, और कैसी तृप्त हुई है, कितनी तृप्त हुई है, वो तो सुबह पता चलेगा। लेकिन बड़ा आनंद आया। आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग आपने श्रवण किया और लौकिक रूप से उस विवाह में शामिल भी हुए। उसके बाद कवि सम्मेलन में वापस पधारना, महाराष्ट्र का इतना यहाँ पर प्रवचन करना 3-4 घंटे, और उसके बाद वापस बोलने वाले को जब सुनने का मौका मिलता है या अवसर मिलता है, तो ये बोलने वाले के लिए इतना बड़ा वक्ता भागवत का जब हमें सुनने यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। 18 पुराणों में भागवत श्रेष्ठ कही गई। मुझे नहीं पता भागवत के सभी स्कंधों की क्या कथाएं हैं, क्या है,
लेकिन कहीं पढ़ा था भागवत का सार क्या है? अष्टादशः पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयः परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को सताना ही पाप है। हम ऐसा कोई भी कार्य कविता के माध्यम से ऐसा नहीं करेंगे कि आपको सताएं। आप यहां पर श्रवणामृत ले रहे हैं भागवत का। भागवत का सरलीकरण कविता है। मुझे लगता है यहाँ ऐसे श्रोता बैठे हैं जिनके सामने कुछ अच्छी अच्छी बातें कही जानी चाहिए, अन्यथा अन्य कवि सम्मेलनों में हम वही चुटकुलेबाजी करते हैं। हमारा एक ही मकसद रहता है कि हंसाओ, चाहे हंसाने के लिए हमें अपना स्टैंडर्ड गिराना भी पड़े। लेकिन ये एक तो पूज्य श्री के चरण विराजमान, भागवत विराजमान, महाकाली परिवार का आयोजन, महाकाली परिवार के स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी महाकाली, श्रीमती मोहिनी देवी जी महाकाली की स्मृति में ये परिवार ये आयोजन कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। 5 भाई और पूरा परिवार मिलकर के ये आयोजन कर रहा है। जहाँ आजकल माँ बाप वृद्धा आश्रम में रहते हैं, वहाँ अपने स्वर्गीय माता पिता के लिए कोई 7 दिवसीय कथा का आयोजन करता है। तो आप सोचिए कि जब वे रहे होंगे तब उन्होंने इनको क्या संस्कार दिए होंगे। एक बार जोरदार तालियां इन स्वर्गस्थ आत्माओं के लिए। ये जहाँ कहीं भी हों वहाँ से इनका आशीर्वाद बरस ही रहा है। मैं तो अभी तक केवल लोकेश जी से ही परिचित था कि वे एक बड़े कलाकार हैं, लेकिन आज पता चला कि 5 भाइयों में वे सबसे छोटे कलाकार हैं। अभी जो भाई साहब यहाँ पर गीत सुना रहे थे, क्या मधुर कंठ है आपका। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और आपने ऑफर भी दिया है कि आप चाहेंगे बीच में तो फिर उनको सुनेंगे, ऐसी स्कीम उन्होंने बीच में रखी है। आइए कविता को आगे बढ़ाते हैं। कविता क्या है? राजा जनक ने कातर प्रजार्थ हल्की नोक से धरती पर सींची तो प्रकट सीता हो गई। कातर प्रजार्थ राजा जनक ने हल्की नोक से धरती पर सींची तो प्रकट सीता हो गई। किम कर्तव्य विमूढ़ को समर भूमि में, किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समर भूमि में योग का उपदेश दिया तो योगेश्वर के मुख से प्रकट गीता हो गई। और क्रोंच वध की पीड़ा से उपजी वाल्मीकि की व्यथा रामायण पुनीता हो गई। और जब जगत में खुशी, आह्लाद, प्रसन्नता, दुख, शोक को समावेशी स्वर मिला तो शब्द शब्द कविता हो गई, शब्द शब्द कविता हो गई। ये कविता, और आज यही कविता की यात्रा आप और हम मिलकर इन सभी देश के मूर्धन्य कवियों के साथ में करेंगे।